पाकिस्तान एक बार फिर भारत पर हमले की योजना बना रहा है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड रहा लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। सैफुल्लाह ने भारत पर 26/11 जैसा बड़ा समुद्री आतंकी हमला करने की खुली धमकी दे दी है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कसूरी ने साफ साफ कहा कि भारत को समुद्र के रास्ते बड़ा झटका मिलेगा। खुफिया एजेंसियां इसको गंभीरता से ले रही हैं। अगर आपको याद हो तो 2008 मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी अरब सागर के रास्ते ही भारत में दाखिल हुए थे। इस वायरल वीडियो में आतंकी सैफुल्लाह काफी सुर्खियां बघाड़ता हुआ दिख रहा है। उसने कहा कि 2025 में पाकिस्तान ने आसमान पर कब्जा कर लिया था, जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर नेस्तनाबूद कर दिया। 2026 में समुद्र पर कब्जा करेगा, वो भी हम भारत दिखा ही देगा। शहबाज के नाक के नीचे ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो शुरू से ही आतंकियों का पनाहगाह है। दुनिया में जितने भी आतंकी संगठन हैं उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही जुड़े मिलते हैं, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर जैश-ए-मोहम्मद। पाकिस्तान इन आतंकियों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान की ISI की वह संस्था है जो आतंकवाद का खाका तैयार करती है, सेना की टेरर मैनेज करती है। अब जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान पहले इनकार करता है, फिर बगले झांकता है और फिर अंत में वो जब आतंकी पाकिस्तानी का है सिद्ध हो जाता है तो आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं वो भी साबित हो जाता है, तो वो इधर उधर की बातें करता है। पाकिस्तान के इस आतंकी ने कहा है कि भारत के लिए ज़मीन, हवा, समुद्र कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बचेगी। कसूरी लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है और ऐसा माना जाता है कि कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को जो आतंकी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड भी यही था। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में लश्कर से जुड़े ठिकानों सहित कई जगहों पर हमला किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर इसी संघर्ष को रोकने की बात कहते हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि अगर वो न रोकते तो पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ भी इस हमले में जान गंवा चुके होते। ये बातें आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। कसूरी का ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इन हमलों से बहुत नाराज वो दिखाई दे रहा है। उसने मुरीद के और बहावलपुर जैसे लश्कर के बड़े ठिकानों पर भारतीय कार्रवाई को भी आक्रामकता बताया है। उसने कहा कि भारत को इसका जवाब मिलेगा और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर प्रतिरोध लिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कसूरी क्या कह रहा है। यह बयान कसूरी का बताता है कि पाकिस्तान सरकार किस तरह से आतंक और आतंकियों को पोषण करती रही है। इन आतंकियों को संरक्षण देकर पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाता रहा है और आतंकी हमले कराता रहा है। कसूरी ने भारत पर वाटर टेररिज्म का आरोप लगाया, क्योंकि PM मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते और सिंधु जल संधि को खत्म कर दिया था। कसूरी ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और कहा है कि कश्मीर में दबाव बढ़ाने से बलूचिस्तान में भी अशांति फैलेगी। साथ ही उसने कहा कि भारत के धार्मिक स्थल भी आतंकी हमले के निशाने पर आ सकते हैं। बयान डर फैलाने और सांप्रदायिकता तनाव भड़काने के लिए भी दिया गया है। कसूरी ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ उसकी पूरी तालमेल है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ISI ही वह संस्था है जो आतंकवाद का खाका तैयार करती है। उसके पास खास टेरर मैनेजमेंट यूनिट्स होती हैं जो भर्ती, फंडिंग और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी उठाती हैं। पाकिस्तानी सेना आतंक को एक लो कॉस्ट वॉरफेयर की तरह देखती है। बिना किसी सीधी लड़ाई में शामिल हुए सेना आतंकियों के जरिए अपने दुश्मनों को थकाना चाहती है। पहलगाम हमले जैसी घटनाएं केवल हमले नहीं बल्कि सबूत हैं इस बात का कि पाकिस्तान का अस्तित्व अब आतंकवाद पर ही निर्भर हो चुका है। जब किसी राष्ट्र का अस्तित्व ही आतंक से जुड़ जाए तो वह राष्ट्र न केवल दूसरों के लिए खतरा होता है बल्कि अपने लिए भी विनाश की पटकथा लिख रहा होता है। अब देखना यह है कि कसूरी का यह वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है उस पर पाकिस्तान सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं। भारत तो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए India.com।